तो ये बड़ी बात जो इस ऑर्डर की कॉपी में है, 3 पन्नों की ये ऑर्डर कॉपी। और देखिए अदालत की तरफ से वक्त भी एक तरीके से मुकर्रर कर दिया गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इस सर्वे का काम किया जाए। अजय दुबे का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं अजय दुबे की तरफ से कि अदालत ने एक तरीके से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी तरीके की कोई बाधा ना हो, क्योंकि ये वो वक्त है जब मस्जिद में किसी तरीके की नमाज का समय भी नहीं होता है। अजय, निश्चित ही बाधाओं के ऊपर कोर्ट ने पूरी एक टिप्पणी की है, मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये फ्रेम आपको दिखाऊं। कौन कौन मौजूद है यहाँ पर? मौजूद है हरा, देखिए पहले जय घोष लीजिए, ये जय घोष। तो देखिए ये जय घोष बता रहा है पूरी कहानी की जो चाह रही थी पहले दिन जब याचिका गई है, मन में जो ख्याल था वो सही रास्ते पर है, ऐसा ही कुछ है ना? बिल्कुल 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 याचिका ख्याल। अब मैं दिखाता चलूं कौन कौन है। ये पूरे वादी मौजूद है, सर्वी वादी, और जो वकीलों की टीम थी वो भी पूरी साथ में दिखाई दे रही है। तो इस फ्रेम में, इस पूरे मामले में जो पक्षकार एक पक्ष पूरा था, उसके सारे महत्वपूर्ण चेहरे इस समय फ्रेम पे दिखाई दे रहे हैं। आपसे मैं शुरू करूंगा सर, क्योंकि आज के दिन क्योंकि कोर्ट से चीजें निकल कर आई हैं, आप वहां पे माध्यम थे, जो चाह रहे थे, सोच रहे थे, ख्याल मन में था, सही लीगल एक्शन दिख रहा है? यह चाह मेरे बादनी मुकदमा की थी, मैं तो इनकी बातों को न्यायालय में रखा हूँ। अब माननीय न्यायालय द्वारा जो कमीशन की कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, उस पर यह जीत है, कोई मुकदमे की जीत नहीं है। ये लोग हंस ले रहे हैं, प्रसन्न हो ले रहे हैं। महादेव की नगरी है, थोड़ी प्रसाद पाके लोग मस्त हो जाते हैं महादेव की नगरी में। प्रसाद का जिक्र कर रहे हैं आप लोग, तो आज व्रत भी रखिए, बताएं। हम लोग ने कहा था न्यायालय क्या फैसला हम लोग के लेता है, तभी हम लोग अन्न खाएंगे। आज हम लोग का सम्मान जीत हुई है, फिर सीढ़ी चढ़ना है बहुत ऊपर तक। नहीं मिठाई लेकिन लेके आई थी, मैं बात करने आया। हम लोग मिठाई नहीं लेके, दूसरे लोग आपके हाथ में लाएंगे, हम लोग को मिला, हम आपको थमा दिए। मिठाइयों का स्थानांतरण है। अच्छा वकील साहब मुझे बताइए, आपको मिठाई खिलाई कि नहीं अभी इन लोगों ने? मिठाई आप तक पहुंची? मिठाई उठाई की बात नहीं, मैं आपको नेड़े बता दूं। वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा नहीं बदले गए, साथ में विशाल सिंह को लगाए गए। न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट आदेश कर दिया कि कमीशन की कार्रवाई में अगर वादी या विपक्षी कोई भी अनुपस्थित रहते हैं तो भी कमीशन की कार्रवाई होगी, और कमीशन की कार्रवाई प्रातः 8 बजे से 12 बजे होगी। जब तक समाप्त नहीं की जाती है तब तक चलेगी, जितने समय तक, जितने दिन तक 8 से 12 होगी। और कमीशन की कार्रवाई में जो विरोध या अवरोध उत्पन्न करेंगे उन पर FIR मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हुआ है उस पर लगातार हमारे सहयोगी रणवीर भी नजर बनाए हुए। रणवीर का भी मैं रुख करना चाहूंगी। रणवीर, ये बताइए, इस पूरे मामले में अब तक मुस्लिम पक्षकार सामने नहीं आए हैं, बहुत जरूरी हो जाता है उनका पक्ष भी जानना कि क्या रुख है कोर्ट के ऑर्डर पर। देखिए फिलहाल उस पर जाएंगे, लेकिन मेरे साथ विशाल सिंह जी हैं जो कि अभी एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। विशाल जी, अजय जी के साथ आप भी असिस्ट करेंगे, क्या हुआ? असिस्ट नहीं करेंगे, पहले मैं बता दूं, स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह को बनाया गया है। मेरा परिचय मैं बता दूं, विशाल सिंह पूर्व उपाध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन, और मुझे सर्वे के लिए, लीगल डेप्थ के लिए, और जो खामियां न हो उसमें, चूँकि ये प्रकरण बड़ा है, तो कोई निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी भेदभाव के जो भी सर्वे कमीशन में जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखना है, अपनी जांच की रिपोर्ट उसमें देनी है। और आप लोग ऑर्डर शीट पढ़ लीजिए, उसमें बाकायदे दिया हुआ है विशाल सिंह स्पेशल कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। ये बताएं सर, 17 तारीख को रिपोर्ट देनी है, तो कब आप लोग सर्वे? अब हम लोग बैठ जाते हैं और उस पर विचार विमर्श होकर जिस दिन तिथि निर्धारित होती है उस दिन हम लोग सर्वे कर लेंगे। आज कोर्ट में क्या हुआ सर, आप मौजूद? नहीं, हम मौजूद नहीं थे। मेरे लिए एक अद्भुत चीज़ थी, एकाएक हमारा नाम आ गया, चूँकि मेरी प्रेजेंस कोर्ट में बहुत ज़्यादा रहती है, और माननीय न्यायालय ने मेरा नाम देकर मुझ पर जो विश्वास का जाहिर किया है उसका मैं अक्षरशः। क्या क्या चुनौतियाँ होंगी अब आपके साथ? अब चुनौती तो आगे देखा जाएगा, अभी तो हमारे पास कोई कागजात भी नहीं है, अभी देखते हैं, और कागजात देखने के बाद जो चीज़ें होंगी वो कार्रवाई की जाएगी सर्वे में। तो मतलब अभी जो भी लोग कमिश्नर नियुक्त हुए हैं सब लोग इकट्ठा बैठ के डेट तय करें? हाँ, उसमें ऑर्डर शीट आप लोग देख लेंगे, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। ऑर्डर शीट के हिसाब से अब हम लोग कार्य करेंगे, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षरशः पालन होगा। अच्छा, एक भेदभाव का आरोप भी लग रहा था कि खुरचने की कोशिश हुई, तमाम सारी हुई, अब भेदभाव का आरोप फिर से ना लग जाए, इसके एहतियात के लिए क्या कुछ? नहीं, भेदभाव का आरोप लगना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई कमिश्नर है तो उसको माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना है, उसमें भेदभाव की कोई चीज़ें नहीं है। माननीय न्यायालय जो आदेश किया है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए।
माननीय न्यायालय के जो आदेश है उस आदेश का क्रियान्वयन सर्वे कमिश्नर या कमिश्नर को करना होता है, और जो नियुक्त होता है माननीय न्यायालय द्वारा उसको कार्य को क्रियान्वित करना होता है, उसको संपादित करना होता है। तो आप देख रहे थे विशाल सिंह जी जो कि अभी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर, वो हमें बता रहे थे कि उन्हें पता भी नहीं था और कोर्ट ने उनका नाम अचानक तय किया है। इसको लेकर वो खुश भी हैं और चुनौती के नाम पर वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आरोप लगा था वो आरोप लगने नहीं चाहिए थे, और फिर से 17 तारीख के पहले जो जिस तरीके से सर्वे करना है उसको लेकर के जो अजय कुमार जी हैं उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और डेट तय करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। जी आप रहिए हमारे साथ रणवीर, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। जरा पंकज से समझते हैं कि आज का ये जो अदालत का फैसला है इसके मायने किस रूप में देखे और समझे जाएंगे। रोमाना, देखिए कहावत है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस आदेश को देखिए 3 पन्नों की, तो इसमें साफ साफ यहाँ की यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक को भी कहा गया है कि ये जो काम होगा सर्वे का, जिसकी रिपोर्ट 17 तारीख को दी जाएगी, उसमें किसी भी तरीके के व्यवधान नहीं हो जाए। जो कहा जा रहा था पहले कि वहाँ भीड़ बहुत हो गई थी मुस्लिम पक्ष के लोगों की, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, अब तहखाना नहीं जा सकते हैं, तो ये तीनों जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो जाएंगे, सर्वे करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मुझे याद आ रही है और वो ये है कि अयोध्या का जो प्रकरण था उसमें भी इसी तरीके से सबसे पहले सर्वे की बात से बात निकली थी और फिर देखिए कि बात कहां तक चली गई है। और यहां भी कुछ उसी तरीके का पैटर्न दिख रहा है। यहां पर जिस तरीके से 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए, पहले एक था जिनको पहले रिपोर्ट देनी थी लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण वो सर्वे का काम नहीं हो पाया था। अब ये कहा गया कि सर्वे में जो भी व्यवधान डालेगा, जो भी रुकावट डालेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। डीएम पुलिस कमिश्नर को कहा गया आप इनकी मदद करें, यानी 17 तारीख को कोर्ट के अंदर सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिन भी लोगों से अब तक बात हो रही है पंकज जी, वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी हम बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि कब सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात कही जा रही थी उन्हें नहीं बदला गया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी है मकसद कि शून्य से फिर शुरू ना करना पड़े, क्योंकि अगर बिल्कुल सिरे से नए आदमी को लाया जाता है, नए कमिश्नर को लाया जाता है, तो सारा सर्वे शुरू से होता। ये अभी आप जैसे सुन रहे थे ना विशाल सिंह को, उन्होंने कहा कि अब पहले तो एक ही को करना था, अब 3 लोग हो जाएंगे तो काम जल्दी होगा। आप उन्होंने ये भी तय कर दिया, पहले जो कहा जा रहा था कि दोपहर बाद जाएंगे, वहां नमाज पढ़ी जाती थी, भीड़ हो जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन था, तो अब ये कहा गया कि सवेरे 8 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक 4 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। तीनों कोर्ट कमिश्नर जाएंगे, सर्वे का काम वहां करेंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर भीड़ का जोर ना चले, लोकतंत्र जो है वो नियम कायदे कानून से चले, और बाकायदा इसको लेकर अपने आदेश की कॉपी में जज साहब की तरफ से लिखवा भी दिया गया है कि न्याय जो है वो सिर्फ होना ही नहीं चाहिए वरन होते हुए नजर भी आना चाहिए, और इसी को पूरी तरीके से अमली जामा जज साहब ने अपने इस आदेश के जरिए पहना दिया है। मेरे साथ स्टूडियो में पंकज झा लगातार बने हुए हैं और साथ ही ज्ञानवापी पर जहां से फैसला आया है उसी अदालत परिसर से रणवीर और अजय दुबे लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।